बिहार विधानसभा में मंगलवार की घटना का पूरा असर आज देखने को मिलेगा। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान के निलंबन के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगले 2 दिन तक विधानसभा का बहिष्कार करेंगे, लेकिन वे विधानसभा परिसर में जरूर पहुंचेंगे। वहां वह शोडे विधानसभा की कार्रवाई करेंगे। यह शैडो विधानसभा की कार्रवाई बिहार विधानसभा की कार्रवाई के विरोध में आयोजित की जाएगी। वहीं आपको बताएं कि भाजपा विधायक विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन और हंगामा करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि मंगलवार को बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान अपना सवाल कर रहे थे। विधानसभा में वह पूरक सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। उनके माइक को बंद कर दिया गया था, फिर उन्होंने माइक को तोड़ दिया। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद विधानसभा में भाजपा ने हंगामा शुरू कर दिया। और इसी हंगामे को देखते हुए आपको बताएं कि आज भी भाजपा की तरफ से जबरदस्त हंगामा बिहार विधानसभा में किया जाएगा। आपको बताएं कि लखेंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद भाजपा ने अपनी नाराजगी जाहिर की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ बिहार विधानसभा परिसर से संवाददाता मरगूब आलम लाइव जुड़ चुके हैं। मरगूब, आज भी भाजपा की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, सदन बहिष्कार किया जाएगा और जबरदस्त प्रदर्शन और हंगामा भी करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। देखिए, हम आपको सीधे लिए चलते हैं ग्रामीण विकास मंत्री जो पूर्व में संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं नीतीश कैबिनेट में, श्रवण कुमार अभी कुछ मीडिया से बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के भी माननीय सदस्य करेंगे और विपक्ष के भी माननीय सदस्य करेंगे। सर, कल दलित कार्ड खूब खेला गया, आप लोग के गठबंधन की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से, ये किस तरह से जा रही है? देखिए, ये दलित का मामला नहीं है, ये आचरण और व्यवहार का मामला है। अगर कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है, सदन में व्यवहार नहीं करता है, नियम और प्रक्रिया के अनुसार नहीं चलता है, माइक को तोड़ेगा, कुर्सी को पटकेंगे, बेंच को पटकेंगे, तो इस पर कोई जाति और धर्म का सवाल नहीं है। ये सवाल है आचार संहिता का, ये सवाल है नियम का। नियम का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उस तरह से जिस तरह से नियम का उल्लंघन करते हैं, उस पर स्पीकर को राइट है, पावर है, अपने पावर का नियमानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 साल पहले जो घटना घटी थी उस पे आज तक कोई कार्रवाई हुई क्या था? तो उस समय तो स्पीकर कौन थे? उस समय तो विजय बाबू थे। तो विजय बाबू को किसने रोका कि आप कार्रवाई नहीं कीजिए? विजय बाबू को तो कार्रवाई करना चाहिए। तो जब वो कुर्सी से नीचे चले आए तो आप कार्रवाई की बात उठा रहे हैं। तो वो अगर सक्षम होते, वो अगर कानून के हिफाजत करना चाहते तो उनको कौन रोकता? तो कानून को तो उस समय ठेंगा वो दिखा रहे थे, अब आप कह रहे कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तो अभी जो भी स्पीकर के कुर्सी पर हैं, वो बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की है। आप लोग आग्रह करेंगे कि बीजेपी विधायकों से कि भाई सदन कार्रवाई? हम लोग तो बार बार आग्रह करते हैं कि माननीय विधायक जो भी हो, चाहे विपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष को हो, सब लोग आए, प्रश्न को उठाए। ये सदन में बहस की जगह है और बहस से रास्ता निकलता है, बहस से समस्या का समाधान होगा। लेकिन आप बहस से ही भाग जाइएगा, आप सदन को ही चलने नहीं दीजिएगा, आप धरने पर बैठ जाइएगा और गेट पर नारा लगाते रहिएगा, तो उसका समाधान वह नहीं है। समाधान सदन है, सदन में आकर के बातों को रखें और उस पर सरकार का जवाब लें, इससे रास्ता निकले। आज पूछताछ हो रही है लालू जी से, राबड़ी जी से। देखिए, ये तो जो कानून है उसके हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन जो ईडी है, जो सीबीआई है, वो एक पक्षीय कार्रवाई करने में लगी है। हम तो अभी नहीं देखे हैं इधर कि हाल साल में कि किसी भाजपा के नेता पर ईडी का या सीबीआई का कोई छापा पड़ा है, कोई उनसे पूछताछ हुई है। तो इस तरह का काम जो अगर भेदभाव के तरीके से करते हैं तो उन पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। हम लगातार विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो सदन में आए, वो धरना प्रदर्शन न करें, वो बुटीकों में धरना प्रदर्शन करने बैठे, सदन में आकर के जनता की आवाज उठाएं। उन्होंने
नियमानुकूल कार्रवाई की है, इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं उनके विरोध प्रदर्शन का। सरकार उनसे फिर अपील करती है, आज भी उनसे अपील करेगी और कर रही है कि वो सदन में आकर के अपनी बात रखे। तो इस तरीके से आज फिर बीजेपी पूरी तरीके से सदन का बहिष्कार करेगी और बहिष्कार करने के साथ साथ ये भी जानकारी हमारे पास है कि पैरेलल बिहार विधानसभा वो लगाने जा रही है बिहार विधानसभा के बाहर। तो अब देखना होगा कि आज बिहार विधानसभा के बाहर अंदर का नजारा क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प है। फिलहाल थोड़ी देर में ये बात स्पष्ट हो जाएगी जब बीजेपी के कई विधायक पहुंचेंगे, जब नेता विरोधी दल विजय सिन्हा पहुंचेंगे, तो बात स्पष्ट होगी कि आखिर इस पूरे मामले में बीजेपी का अगला स्टेप क्या होगा। रश्मि, बिल्कुल बिल्कुल मरगूब, देखना जो है काफी महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के विधायक को 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया, इसके बाद बीजेपी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कल की हमने वो तस्वीरें देखी जब वेल में पहुंचकर बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया और साथ ही आज भी इस बात की पूरी संभावना है कि जमकर प्रदर्शन भी चाहे सदन के बाहर हो या सदन के भीतर हो, हंगामा जबरदस्त देखने को मिल सकता है। बिल्कुल लक्ष्मी, निश्चित तौर पर कल ही जो हमारे पास संकेत आया था वो संकेत यही था कि कल भी हम बिहार विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे और कल हम पैरेलल बिहार विधानसभा चलाएंगे। अब ये देखना होगा कि ये लोग अंदर जा करके, जो चूंकि लखिंदर पासवान तो अंदर नहीं जा सकते हैं, उनका निलंबन है, अन्य जो विधायक है वो अंदर जा करके फिर अध्यक्ष से मांग करेंगे, हंगामा करेंगे, वेल में आएंगे या नहीं आएंगे, या बिहार विधानसभा के बाहरी पोर्टिको के आसपास या फील्ड में वो पैरेलल बिहार विधानसभा चलाएंगे। लेकिन हंगामे की संभावना है लखिंदर पासवान मामले को लेकर बिहार विधानसभा के अंदर बाहर। अब देखना है कि अगला स्टेप क्या होगा बिहार विधानसभा के बाहर और अंदर भारतीय जनता पार्टी का। कई मुद्दों पर सरकार को लगातार बीजेपी घेरती रही है, आज भी अपराध के मुद्दे पर घेरेगी, आज भी आय व्यय का जो मामला है उस पर बीजेपी भाग लेती है कि नहीं लेती है, क्योंकि कई हैं, पर्यटन विभाग है और कई विभागों का आज कह सकते हैं आय व्यय पर आज वाद विवाद होना है, उस पर मतदान होना है। तो बिल्कुल आज भी बिहार विधानसभा का नजारा दिलचस्प होगा अंदर या बाहर। लेकिन अब बीजेपी कोई फैसले पर निर्भर है कि बीजेपी सदन में भाग लेगी या नहीं लेगी या बाहर में पैरेलल बिहार विधानसभा चलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मरगूब, आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी हंगामे के आसार हैं, भाजपा की तरफ से पूरी तैयारी की गई है, सदन के भीतर और सदन के बाहर जो है जबरदस्त हंगामा बीजेपी की तरफ से किया जाएगा।